भाग 4। अमर प्रेम की शाश्वत ज्वाला। एक दिन बेटी सुने ने बिस्तर पर लेटकर थकी हुई आंखें झपकाईं। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखें स्पष्ट थीं। उसकी नजर में अपनी मां के प्रति गहरा प्यार और आभार स्पष्ट था। उसने अपनी दादी ओखी का खुरदुरा झुर्रीदार हाथ पकड़ा और बोलने की कोशिश की। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें गहरे भावनाएं थीं। कांपती आवाज में उसने आखिरकार उन शब्दों को कहा जो उसने अपने दिल में गहरे रखे थे। हर शब्द ऐसा लगा जैसे एक गर्म खंजर ओकी के कठोर दिल को पिघला रहा हो। आप दुनिया की सबसे अद्भुत व्यक्ति हैं। सुने की बातें ओखी के दिल में गहराई से गूंज उठीं, सूखी मिट्टी में लगाए गए बीज की तरह। उसके दिल में एक छोटी सी भावना खिल उठी। उसकी आंखों में गर्म आंसू भर आए, खुशी और ट्रिस्टेसा का मिश्रण। ये आंसू दशकों की नाराजगी को पिघलाते हुए प्रतीत हो रहे थे। हर दिन जो मैंने आज तक जिया है वह सब आपके लिए है माँ। मैं आपके बिना एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता था। मैं वास्तव में इस तरह से मेरी रक्षा करने के लिए आभारी हूँ। आप मेरे लिए सब कुछ थे। आप मेरी जिंदगी थे। तेरा प्यार मुझे जिंदा रखता है। जब सुना ने बात की तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। गर्म आंसू बहते हुए ओखी के खुरदुरे हाथ पर गिर गए। ये आंसू केवल दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि गहरी कृतज्ञता और प्रेम के भावनाएं थीं। ओकी ने चुपचाप अपनी बेटी का हाथ थाम रखा था। उसके लिए उसकी बेटी के छोटे इशारे और शब्द दुनिया में किसी भी पुरस्कार से अधिक कीमती थे। उस क्षण में उसकी सारी पीड़ा बर्फ की तरह पिघलती हुई प्रतीत हुई। वे एक दूसरे पर निर्भर थे, जीवन के अर्थ की खोज में एक साथ। उसकी बेटी से एक गर्म शब्द ओखे की थकी हुई आत्मा को सुकून देने जैसा लगा। उनका छोटा कमरा प्यार से भरे एक मंदिर की तरह महसूस हुआ। इसुल एक 44 वर्षीय देखभाल करता जो देखभाल सेवाओं के लिए ब्लू डॉन अपार्टमेंट्स आई थी, इस माँ और बेटी से गहराई से प्रभावित हुई। जब भी उसने ओकी से मुलाकात की, उसे एक प्रकार की श्रद्धा का अनुभव हुआ। ओकी की समर्पण और प्रेम ने उसे महान ज्ञान दिया। इसुल ने चुपचाप उनके कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में प्रेम की गर्माहट ने उसे घेर लिया। ऐसा लगता है कि दादी अपनी बेटी की देखभाल करने की मानसिक शक्ति के कारण स्वस्थ हैं। यह एक चमत्कारिक घटना की तरह है जिसे किसी भी चिकित्सा व्याख्या से समझाया नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ा प्यार है जो मैंने कभी देखा है। दादी की भक्ति दुनिया में किसी भी कठिनाई को पार करने की ताकत देती है। सच में दादी का जीवन हम सभी को एक बड़ा पाठ सिखाता है। इसुल ने ओकी की मजबूत इच्छा शक्ति के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। उसने कहा कि जब भी उसने इस माँ और बेटी को देखा, उसे मातृ प्रेम की महानता और गरिमा का एहसास हुआ। उसके शब्द केवल प्रशंसा नहीं थे, बल्कि गहरी प्रशंसा से उपजी सच्ची सम्मान थी। एक माँ के प्रेम के सामने दुनिया में कोई भी दर्द या निराशा झुकती हुई लगती थी। उनकी जिंदगियां एक विशाल पर्वत श्रृंखला की तरह ऊंची खड़ी थीं, जिसे मातृ प्रेम कहा जाता है। मातृ प्रेम की लचीली धागा एक लंबे शताब्दी के जीवन की पहाड़ियों को पार कर गया था। अपनी युवावस्था में वह एक खूबसूरत और उत्साही मध्य विद्यालय की शिक्षिका थीं, जिन्होंने अपनी युवावस्था और जुनून को कक्षा के लिए समर्पित किया। लेकिन एक दुखद दुर्घटना ने उसकी बेटी को लकवाग्रस्त कर दिया। उसकी जिंदगी उसकी बेटी के लिए एक विशाल बलिदान में बदल गई। उसने अपनी बेटी के लिए मातृ प्रेम में आधी सदी जलाई। माँ के शब्द कि उसने अपनी बेटी की पूरी लकवाग्रस्तता का ध्यान बिना एक पल के आराम के किया, दिल को चीरने वाले आंसू की तरह हैं। उसकी दर्दनाक स्वीकारोक्ति में दबी हुई आंसू एक नदी की तरह बहती होगी। वह नदी दुनिया की सबसे गहरी और चौड़ी नदी होती, जो उसकी बेटी के लिए अंतहीन प्रेम से बनी होती। माँ की जवानी का कौन भुगतान कर सकता है?
उसका जीवन केवल अपनी बेटी के लिए समर्पित एक विशाल बलिदान की तरह था। उसकी बलिदान एक मजबूत पहाड़ की तरह ऊंचा खड़ा था, जो उसकी बेटी के जीवन के लिए एक मजबूत सहारा बन गया। उसकी 4 साल की बेटी, जो विकलांग हो गई, अब 88 साल की हो गई है, जबकि माँ ने 100 साल की उम्र को पार कर लिया है। एक ऐसी जगह जहां दर्द की नदी बहती है और समय का समुद्र खुलता है। माँ और बेटी का प्यार आंसुओं से रंगा हुआ और भी चमकता है। उनका जीवन दुख और बलिदान से भरा हुआ था, लेकिन इसके भीतर खिली हुई प्रेम दुनिया के किसी भी रत्न से अधिक चमकीला था। अपने बच्चे के लिए बूढ़ी नहीं हो सकी, अपने बच्चे के कारण आसमान नहीं छोड़ सकी, अपनी आंखें बंद नहीं कर सकी। यह दुनिया की हर माँ की किस्मत की तरह था। यह मात्र प्रेम की अंतिम अभिव्यक्ति थी, जो दूसरी दुनिया की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ा सकी, क्योंकि उसका बच्चा उस पर भारी है, जैसे एक मजबूत खंभा उसके बच्चे के जीवन का समर्थन कर रहा है। इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है? इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? शायद वह माँ है, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। बच्चों की चिंता करते हुए जन्म देना, पालन पोषण करना, बूढ़ा होना, वह माँ अद्वितीय है, यहाँ तक कि अगर वह मरना चाहती है तो भी नहीं मर सकती। उसका जीवन केवल अपने बच्चों की खुशी के लिए था। कहते हैं कि इस दुनिया में माँ के प्यार से अधिक कीमती कुछ नहीं है। एक माँ की कृपा आसमान से ऊंची और समुद्र से गहरी होती है। वह प्रेम जीवन की एक नदी की तरह है, जो अंतहीन बहती है। वह नदी थके बिना सदैव बहती रहेगी। जब भी सुबह की मंद रोशनी खिड़की से गुजरती है, ओखी के थके हुए चेहरे पर अपनी बेटी के लिए प्यार के निशान बने रहते हैं। समर्पण के लंबे वर्षों को पार करने के बाद हम अब अपनी 30 और 40 की उम्र में हैं, अपने माता पिता के कदमों पर चल रहे हैं। क्या हम इस तरह अपनी विनम्र माँ के कदमों पर चल सकते हैं? हम अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या हम अपने जीवन में उनके समान बलिदान और समर्पण दिखा सकते हैं? चलो सोचते हैं कि क्या हमने अपने जीवित माता पिता को अपने दिल की गहराइयों से गर्माहट पहुंचाते हुए जीवन बिताया है। याद रखें कि आज कितना कीमती है जब हम अपने माता पिता के कंधों पर गर्म शब्द कह सकते हैं। हमारे माता पिता हमारे दाता हैं। उनकी उपस्थिति ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। यदि आप सड़क पर एक दुर्भाग्यशाली बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं तो बस मत गुजरें। अपने दिल से सच्चा प्यार दिखाएं। आप उनके चेहरों में हमारी माँ की हल्की मुस्कान देख सकते हैं। दुनिया की सभी माताएं महान होती हैं। उनका प्यार इस दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। वह चमत्कार आज हमारे चारों ओर कहीं चुपचाप सांस ले रहा है। आगे कहानी की व्याख्या आने वाली है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मोजांगुई सेवल की, जिसका मतलब है माँ के प्यार के साल। जी नमस्कार। और खास तौर पर इस कहानी के अंतिम अध्याय की। हाँ, चौथा और आखिरी भाग। ये एक सच्ची कहानी है और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो भावनात्मक पहलू हैं और जो गहरे सवाल ये उठाती है उन पर बात करें। बिल्कुल। त्याग, प्रेम, जीवन का अर्थ, बहुत कुछ है इसमें। अच्छा, जल्दी से याद दिला दें, पिछले हिस्सों में हमने क्या देखा था? ओक ही जो पहले टीचर थी, हाँ, उनकी बेटी सूने 4 साल की उम्र में, मतलब एक हादसे में पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गए। हाँ, और फिर पति भी साथ छोड़ गए। जी। तो ओक ही ने अकेले ही 60 साल से भी ज्यादा बेटी की देखभाल की, उन्हें पढ़ाया भी। और अब खुद ओक ही 100 साल की हो चुकी हैं। पिछले भाग में उनकी यही चिंता थी कि मेरे बाद सूने का क्या होगा। बहुत स्वाभाविक चिंता है ये। हाँ, तो अब आते हैं इस चौथे भाग पर। सूने बेटी अब 68 की हैं और वो अपनी 100 साल की माँ ओखी का हाथ थामे हुए हैं। और वो एक बात कहती हैं कांपते हुई आवाज में, कहती हैं, माँ, दुनिया में सबसे महान इंसान मेरी माँ है। ओह। आज तक मैं जो भी जी पाई हूं वो सब आपकी वजह से है। माँ आपके बिना मैं एक दिन भी नहीं जी सकती थी। ये सुनना ही कितना हाँ, भारी है। हाँ। फिर कहती हैं, मुझे इस तरह संभालने के लिए धन्यवाद। मतलब ये शब्द सुनकर तो बिल्कुल। हाँ। ये सिर्फ शुक्रिया अदा करना नहीं है, ये जैसे 64 साल की पूरी निर्भरता, पूरा जीवन उन शब्दों में सिमट गया है। सही कहा। और ओकी का जवाब क्या था?
वो बस चुपचाप हाथ सहलाती रही। हाँ, शायद उस वक्त शब्द होते ही नहीं है, वही तो। एहसास ही रह जाता है बस। कहानी में एक और किरदार का जिक्र है, लिस्यूला, देखभाल करने वाली। हाँ, लिस्यूला। वो इस माँ बेटी को काफी करीब से देखती थी। उनका क्या कहना था इस रिश्ते के बारे में? कोई अलग नजरिया? उनका नजरिया थोड़ा मतलब दिलचस्प है। वो मानती हैं कि ओखी जो 100 साल की उम्र में भी इतनी ठीक ठाक हैं, वो शायद बेटी की देखभाल करने की जबरदस्त इच्छा शक्ति की वजह से ही है। अच्छा, जैसे कोई चमत्कार। हाँ, कुछ वैसा ही। वो इसे सबसे महान प्रेम कहती हैं, पर उनकी बातों से ये भी लगता है कि ये कितना असाधारण है। शायद समाज में ऐसा समर्पण कितना अकेला कर देता है इंसान को। हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। कहानी में एक लाइन है जो मुझे बहुत छू गई कि ओखी को बूढ़ा होने या बीमार पड़ने की भी फुर्सत नहीं मिली। बिल्कुल, ये लाइन ये सब कुछ कह देती है ना? ये उस माँ की तस्वीर है जिसका अपना मैं, अपनी जरूरतें, वो सब जैसे पीछे छूट गया, सब कुछ बस बेटी के लिए। हमने पिछली बार उनकी उस इच्छा की बात की थी जो सुनने में शायद थोड़ी कठोर लगे। हाँ, कि वो चाहती थी कि बेटी भी उनके साथ ही चली जाए। हाँ, पर वो कोई क्रूरता नहीं थी, वो एक माँ का डर, बेबसी थी कि मेरे बिना इस पूरी तरह निर्भर बेटी का क्या होगा। ये उस प्यार का, उस देखभाल के बोझ का भी एक पहलू है। तो ये कहानी सिर्फ एक माँ के प्यार की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उन बलिदानों की कहानी है जिनकी हम शायद ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकते। सच में। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है अपने रिश्तों के बारे में। क्या हम या कोई भी अपने करीबियों के लिए इस हद तक जा सकता है? शायद नहीं, पर ये कहानी कम से कम ये याद दिलाती है कि जब तक अपने साथ हैं, हाँ, उनकी कदर करें, उन्हें जताएं कि वो कितने जरूरी हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं, हर गहरे रिश्ते के लिए सच है। और शायद ये हमें अपने आसपास उन लोगों के लिए भी थोड़ा ज्यादा संवेदनशील बनाती है जो चुपचाप किसी की देखभाल कर रहे हैं। हाँ, बहुत से लोग हैं ऐसे, बुजुर्ग हों या कोई और जरूरतमंद। उनकी जिंदगी भी आसान नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ओखी और सूने की ये कहानी हमें बिना शर्त वाले प्यार की ताकत तो दिखाती है, लेकिन उसके साथ जो एक भारी बोझ आता है उसका भी एहसास कराती है। और एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। हाँ, कि जब जिंदगी इस तरह पूरी तरह से किसी और के लिए जी जाए तो इंसान का अपना स्व, उसकी अपनी पहचान, वो कहाँ बचती है? और क्या इतने गहरे त्याग में ही जीवन का कोई मतलब मिलता है, या वो मतलब कहीं और खोजना पड़ता है? ये गहरे सवाल हैं जिनका कोई एक जवाब नहीं है शायद। सही कहा। उम्मीद है इस कहानी पे ये जो हमारी बातचीत हुई, ये सुनने वालों को भी कुछ सोचने पर मजबूर करेगी। जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी और उसके अलग अलग पहलुओं के साथ। जरूर। नमस्कार। नमस्कार। पसंद और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन सामग्री बनाने में मदद करता है।